नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के बारे में और त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, वो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए सर्वप्रथम बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की ओर। तो त्रिभुज का परिभाषा हो जाएगा, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ये 3 रेखाखंड है और इससे ये सभी तीनों रेखाखंड आपस में बंद है और ये बंद आकृति है, इसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रकार की ओर। त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? तो त्रिभुज 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। त्रिभुज का प्रकार 2 आधार पर होता है। एक होता है भुजा के आधार पर, भुजा की लंबाई के आधार पर, और दूसरा होता है कोण के आधार पर। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज के कितने भेद हैं। तो भुजा के लंबाई के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद हैं। भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद हैं। एक में समबाहु त्रिभुज, दूसरा नंबर में विषम बाहु त्रिभुज, और तीसरे नंबर पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये सभी अलग अलग त्रिभुज के प्रकार हैं जो भुजा की लंबाई के आधार पर है। समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? एक नंबर में समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होगा, वैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा समान होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। वैसा त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे जिसकी सभी भुजा समान होगी। ये कहने का मतलब है सम मतलब होता है बराबर, और बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर होगी यानी कि एक समान होगी, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसके कोई भुजा समान न हो, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा एक समान नहीं होगी, यानी कि सभी भुजा अलग अलग होगी, उसे विषम बाहु त्रिभुज हम लोग कहेंगे। और अगला है तीसरा समद्विबाहु। समद्विबाहु कहने से ही हमारा स्पष्ट हो जा रहा है कि सम मतलब कि बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी कि समद्विबाहु से कहेंगे जिसकी 2 भुजा समान होगी। इसका भी परिभाषा देख लेते हैं, यानी कि जिसकी 2 भुजा समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ये रहा त्रिभुज का आकृति और त्रिभुज के प्रकार, जो कि भुजा की लंबाई के आधार पर भी होता है और कोण के आधार पर भी होता है, कि कोण के माप के आधार पर। तो इस वीडियो में हमने भुजा की लंबाई के आधार पर ही बताया आप लोगों को, कोण के आधार पर अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषम बाहु त्रिभुज वैसी त्रिभुज जिसके कोई भुजा समान न हो, यानी कि कोई भुजा बराबर नहीं होगी, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। और तीसरा में है समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजा समान होगी, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि कोण के माप के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पर हम लोग चर्चा करेंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में।